गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए क्या कुछ परियोजनाएं तैयार की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। समारोह के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। महर्षि कश्यप का प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। कश्यप समाज को मिली मनोहर सौगात। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत करनाल में महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कड़ी व्यवस्था का ध्यान रखा गया। सीएम ने कहा कि महर्षि कश्यप के जन्मोत्सव को रिस्ट्रिक्टेड अवकाश की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप चेयर स्थापित कर हर वर्ष 15 लाख की राशि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। बात है, पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में यह विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। मुख्यमंत्री ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में घोषणा की कि करनाल सेक्टर 14 का चौक और जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि कश्यप की जयंती हर साल ऐसे ही राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके मनाई जाएगी। साथ ही महर्षि कश्यप के नाम पर एक अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र भी खोला जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कश्यप समाज की 4 धर्मशालाओं करनाल, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और सफीदों के लिए 44 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा ताकि हुनर को पहचान कर उसे तराशा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर खुल सके। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से कोई चौक रखा जाए, तो इस चौक के लिए बाकी जिलों की तो जाके वहां बात करेंगे, लेकिन करनाल मेरी यहां के लोगों से बात हो गई है। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। अंत्योदय कौशल विकास केंद्र जो मैंने घोषणा की अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने भी खुलेंगे, अभी डिपार्टमेंट तय करेगा कि 2 खुलते हैं, 5 खुलते हैं, 10 खुलते हैं, उसमें से एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। इसी प्रकार महर्षि कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है। एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय, क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी 4 के लिए
11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की ये भी आपके लिए घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसको हमने माना और इसके अलावा हम बातचीत करके रामकुमार जी कश्यप हमारे विधायक और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान समारोह को लेकर चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। इस कार्यक्रम में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सरकार संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक योजना चला रही है। वहीं सीएम ने शहर के एक चौक को डुंडला के राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर करने की घोषणा करी है और कश्यप समाज के धर्मशालाओं के लिए 44 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। वहीं सीएम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कश्यप तीर्थ बनाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी में इस महा आयोजन में शामिल होना उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। बता दें कि मुनिराज कश्यप महान परोपकारी और प्रजापालक थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ऐसे महान ऋषि का प्रेरणादायक व्यक्तित्व मानव जाति का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। मनोहर लाल ने कहा कि कश्यप समाज का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण रहा है। महर्षि कश्यप का वंशज बहादुर और कमेरे वर्ग का समाज माना जाता है, जो साहसी, वीर, परिश्रमी, स्वाभिमानी और अपार क्षमताओं से परिपूर्ण होते हैं। वे क्षमताओं का पूरा उपयोग करके न केवल अपनी कौम का भला करते हैं, बल्कि पूरे समाज के विकास में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। मैं कहता हूं कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कमेरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए कक्षा अनुसार 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति मास 230 रुपए से 1200 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त सभी तरह के नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकार निरंतर अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रही है। यही नहीं, ई गवर्नेंस का उपयोग कर गरीब आदमी के लिए सरकार के खजाने से निकला एक एक पैसा उस तक पहुंचाया जा रहा है। मेधावी छात्र योजना, जिसमें 10वीं 12वीं से ऊपर
8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक उनको जो राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार से हम हर एक सुविधा जो हमारा गरीब समाज है उसको कैसे आगे दे सकें, हम दिन रात लगे हैं कि उन रोजगार के लिए हम उनको देने का काम करें। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती में सीएम पहुंचे, जहां सीएम ने कश्यप समाज के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाओं का पिटारा खोला और संत महापुरुष मुनिराज कश्यप के महान परोपकारी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की चर्चा करी है। मनोहर लाल ने कश्यप समाज के इतिहास को प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण बताया और कहा कि कश्यप समाज के लोग साहसी, वीर, परिश्रमी और स्वाभिमानी होते हैं। इन लोगों में अपार क्षमताएं हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को कई प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए और सरकार के खजाने से निकला एक एक पैसा उस तक पहुंच पाए। मुख्यमंत्री ने महर्षि कश्यप जयंती पर कहा कि महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने की पहल हरियाणा सरकार ने की। सीएम ने कहा कि हमारे संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। महर्षि कश्यप के अलावा कबीरदास जी, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास जी आदि की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा। उसमें सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर मनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई है। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना, 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी पानीपत की धरती पर जो मनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में गत 24 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भी राज्य स्तरीय आयोजन किए गए। आजादी के वक्त महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव यही है कि जो संत महापुरुषों का जीवन होता है, ये हमें प्रेरणा देता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए और हमको उत्साहित करता है।
तो आपने इस कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की प्रगति के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है, जिससे प्रदेश का आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास हो। और इसी विकास की कड़ी में मनोहर लाल ने महर्षि कश्यप जयंती पर कश्यप समाज के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।